नाजरीन ग्रामी, लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की एक वीडियो चंद दिन पहले मंजर आम पर आई जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। वो शख्स जो स्टेज पर उधम मचाए रखता था और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता था, जिस तरह से हॉस्पिटल बेड पर बेबस दिखाई दिया, सबकी आंखें नम हो गईं। उमर शरीफ दिहाइयों से प्यार और मुस्कुराहटें बांट रहे हैं। उन पर ऐसा मुश्किल वक्त देखकर सबका दिल उदास हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उमर शरीफ इस हाल पर आ पहुंचेंगे। नाजरीन, पूरी दुनिया स्टार्स की फैन होती है, लेकिन स्टार्स भी जिस शख्स के मद्दाह हों, वो शख्सियत है उमर शरीफ साहब की। उमर शरीफ ने उस वक्त स्टेज ड्रामों में कॉमेडी शुरू कर दी थी जब कॉमेडी कोई सीरियस बिजनेस भी नहीं था। इन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, बल्कि उनकी कॉमेडी की खास बात तो ये थी कि वो हंसाने के साथ साथ तंज और माशरे की इस्लाह की बात भी करते थे, जो शायद आज के कॉमेडियंस की कॉमेडी में नहीं होता है। नाजरीन, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस शख्स ने कॉमेडी और स्टेज ड्रामे को एशिया में रिवोल्यूशनाइज किया। उमर शरीफ की पैदाइश 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में हुई। इनका असल नाम मोहम्मद उमर था। उमर सिर्फ 4 साल के थे जब इनके वालिद इस दुनिया फानी से कूच कर गए। उमर पैदाइशी फनकार थे। उमर अक्सर बचपन में इलाके में आने वाले फकीरों, रेडी वालों और दीगर लोगों की नकल उतारा करते, और देखा जाए तो इन्होंने मिमिक्री के इस फन को अपने आप से इसी दौरान मिलवाया। नाजरीन, उमर इस बज़ाहिर छोटे दिखने वाले फन की बदौलत अपने इलाके में भी काफी मकबूल थे। उमर को बचपन से ही फिल्मों और ड्रामों में बड़ी दिलचस्पी थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब घर वाले उमर को सौदा लाने भेजते तो वो उन सौदे के पैसों से फिल्म थिएटर में जाके फिल्में देखा करते, और इसी वजह से कई बार उनकी घर में पिटाई भी हुई थी। सन 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चंगेज खान, और इसमें अमेरिकन फिल्म एक्टर उमर शरीफ ने अदाकारी की थी। मोहम्मद उमर भी ये फिल्म देखने थिएटर गए। जब उन्होंने अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ की अदाकारी देखी तो वो बहुत मुतासिर हुए, और उस दिन उन्होंने अपने नाम के आगे शरीफ लगाकर अपने आप को उमर शरीफ कहलवाना शुरू कर दिया। उमर शरीफ साहब अपने करियर के पहले स्टेज ड्रामे का दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताते हैं कि वो कराची के इलाके पटेल पाड़ा के करीब आदमजी थिएटर हॉल पर स्टेज ड्रामा देखने जाया करते थे। एक रोज इसी तरह वो ड्रामा देखने गए। ड्रामा शुरू होने से कुछ देर पहले ड्रामे के एक अदाकार AK पटेल के घर उनकी बीवी की डेथ की वजह से उन्हें ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा। इसी कश्मकश के दौरान ड्रामा डायरेक्टर सबा दयार खान को उनके क्रू मेंबर ने बताया कि एक बच्चा जो रोजाना यहाँ ड्रामा देखने आता है और हाल की कैंटीन में लोगों को मिमिक्री करके महसूस करता है, मिमिक्री के फन से भी वाकिफ है। ड्रामा डायरेक्टर, जो पहली परेशान थी, ड्रामा स्टेज पर अनाउंसमेंट के बाद उमर को बुलवाया। उमर जहां अचानक होने वाली इस मेहरबानी पे थोड़े घबराए हुए थे, वहीं जिस मौके की उन्हें तलाश थी, इसके मिलने पर खुश भी थे। ड्रामा डायरेक्टर ने इन्हें बताया कि ड्रामा अगले 1 घंटे में शुरू होने वाला है और उन्हें एक हिंदू पंडित का किरदार अदा करना है। नाजरीन, मुख्तसर ये कि ड्रामा के एहतमाम पर पब्लिक ने इनकी हादसाती मगर बाकमाल अदाकारी पे स्टैंडिंग ओवेशंस दी। उनकी उम्र सिर्फ 14 बरस थी। उमर शरीफ ने अपने पहले हादसाती ड्रामे की परफॉर्मेंस से 5000 इनाम जीता। उसके बाद उनकी राहें हमवार होती चली गईं। नाजरीन, 1974 आने तक वो एक प्रोफेशनल एंटरटेनर बन चुके थे। आपको शायद मालूम ना हो कि उमर शरीफ ने अपने प्रोफेशनल करियर के शुरुआत में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिशियन भी काम किया था। वो लोकल फंक्शंस और पार्टीज में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिशियन जाते थे, और फिर इसके बाद वो पूरी तरह स्टेज एक्टिंग में आ गए। अब उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही थी। उमर ने 1984 में बेस्ट स्टेज एक्टर का अवार्ड जीता, और 1979 में उन्होंने एक ऐसा स्टेज ड्रामा किया जिसने तारीख रकम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरा किस्तों पे की। यही वो ड्रामा है जिसने उमर शरीफ को आलमी सतह का एक मशहूर फनकार बना दिया। साउथ एशियन कंट्रीज में लोग अब इनको किंग ऑफ कॉमेडी कहने लगे थे। नाजरीन, पाकिस्तान में पहले स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड नहीं होते थे। ये मोइन अख्तर और उमर का दिमाग ही था जिसने ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवाई थी। उमर को लगता था कि अगर इन ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवा दी जाए और इनको वीडियो रेंटल्स पे देने लगे तो ड्रामों की मकबूलियत और बढ़ जाएगी, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। बकरा किस्तों पे के बाद
उमर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके कुछ मशहूर ड्रामे ये हैं: बकरा किस्तों पे, अंदाज अपना अपना, मेरी भी तो ईद करा दे, हंसते रहो, मामू मजाक मत करो वगैरह। उन्होंने बहुत सारे ड्रामों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया और बहुतों को लिखा भी। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की। दबंग फिल्म का मशहूर गाना मुन्नी बदनाम हुई भी उन्हीं की एक फिल्म का अनऑफिशियल रीमेक है। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए, लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। उमर ने 30 से ज्यादा मुल्कों में अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी हैं और वो 25 से ज्यादा बड़े अवार्ड्स जीत चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का मशहूर अवार्ड तमगा इम्तियाज भी शामिल है। नाजरीन, ये पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 4 निगार अवार्ड्स जीते हैं। उमर शरीफ अब तक 10 से ज्यादा टीवी शोज भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के कई मशहूर कॉमेडियंस जैसे शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम, इरफान मलिक वगैरह इन्हीं की ही खोज हैं। उमर शरीफ ने 2006 में कराची में 2 एकड़ की जमीन पे मां नाम का हॉस्पिटल भी तामीर करवाया। नाजरीन, उमर शरीफ आज जिस हाल में हैं वो एकदम इस हालत को नहीं पहुंचे, बल्कि बतदरीज उनके साथ पेश आने वाले अंदोहनाक वाकयात ने उनकी कमर तोड़ दी और उन्हें जीते जी मार दिया। उमर शरीफ पर सिर्फ वक्त ने ही नहीं बल्कि किस्मत ने भी अपनी ज़रबकारी की। साल 2020 में उनकी जवां साल बेटी हीरा, जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गई थी। जिस वक्त हीरा का इंतकाल हुआ उस वक्त उमर शरीफ अमेरिका के टूर पर थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। उमर शरीफ को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। उमर शरीफ ने अपने हाथों से बेटी को लहद में उतारा। इस सानहे ने उमर शरीफ को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जिनको वो उठाए फिरते थे। नाजरीन, एक तरफ बेटी का गम और दूसरी जानिब बीवी की बेवफाई और धोखेबाजी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जरीन गजल यानी उमर शरीफ की तीसरी बीवी की। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि उमर शरीफ को ब्लड प्रेशर और शुगर के अलावा भूलने की भी बीमारी ने आ घेरा, जिसका फायदा उठाते हुए जरीन गजल ने मुबैना तौर पर जालसाजी से कीमती फ्लैट के कागजात पर दस्तखत करवा लिए और बाद में उन्हें बताया कि उन्होंने ये फ्लैट इन्हें तोहफे में दिए थे। जब उमर शरीफ पर यह हकीकत खुली तो उन्होंने अदालत का रुख किया। इस मौके पर चश्मे फलक ने वो दर्दनाक मनाजिर भी देखे जब उमर शरीफ को व्हील चेयर से सिंध हाई कोर्ट में लाया गया। एक के बाद एक होने वाले इन अफसोसनाक और दिलखराश वाकयात ने उमर शरीफ को जीते जी मार दिया। उमर शरीफ का शुमार ऐसे फनकारों में होता है जिन्होंने गरीब घराने में आंख खोली, जिनके इर्द गिर्द भूख और प्यास के साए थे, जिन्हें जरूरियात जिंदगी के लिए पल पल तरसना पड़ता था, जिन्हें छोटी उम्र में ख्वाब की जगह सबर सजाना पड़ता था। लिहाजा उनकी जिंदगी में एक बड़ा हिस्सा इन मुश्किलात का भी शामिल रहा। उमर शरीफ अपने काम से मुखलिस रहे, हमेशा अपनी कौम और मुआशरे की इस्लाह में लगे रहे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी दे। नाज़रीन, जाते जाते हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे।